नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का नया नवेला कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे ब्लैक एंड वाइट ज़माने की उस राजनीति के किस्से जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ पाएंगे, उससे प्रेम कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीं की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताते हैं वो कहानी जब एक नौजवान लड़का जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने विपक्षी से मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात की। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और देश के विदेश मंत्री हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। ये एक सामान्य यात्रा है, सरकारी यात्रा है। जैसे ही वो प्लेन के अंदर पहुंचते हैं, एक सुंदर सा सजीला सा नौजवान जो उस विमान का पायलट था, वाजपेयी जी को जानता था। पूरी गरिमावश वाजपेयी जी को नमस्कार करता है। वाजपेयी जी को लगता है ये सौजन्यवश कर रहा है होगा। वो हल्का सा गर्दन झुकाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को लगभग अब 13 बरस बीत चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस नौजवान को याद कर रहे हैं, और ना सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि बड़ी गंभीरता और भावुकता के साथ याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं उसके एहसान को, और अकेले बैठकर नहीं बल्कि सबके सामने उसके एहसान को याद कर बता भी रहे हैं। क्योंकि वो पायलट और कोई नहीं बल्कि राजीव गांधी थे। लेकिन तब सियासत में नहीं आए थे, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में उन्हें नहीं पहचान पाए। लेकिन जून 1980 में छोटे बेटे संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी राजीव को सियासत में लाती हैं, और वो अमेठी से सांसद बनते हैं, पार्टी के महासचिव बनते हैं, और माता की मौत के बाद देश के अध्यक्ष बनते हैं। ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते हमेशा से इतने अच्छे थे, बल्कि ये वही राजीव थे जो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों की तरफ इशारा करके तंज कसते हैं कि भाई, परिवार नियोजन को सबसे अच्छी तरह से हमारी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाया है। हम दो, हमारे दो, इनके भी दो। एक जो आंध्र प्रदेश से जीत के आए और दूसरे गुजरात से। और ऐसे में वाजपेयी भी थे जो हर मुमकिन मौके पर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन उसी कांग्रेस के राजीव गांधी को जब पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ का भारत से ज़्यादा अच्छा इलाज अमेरिका में ही हो सकता है, तो उन्होंने एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी के अमेरिका जाने का इंतज़ाम किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी को तलब किया और कह भी दिया कि प्रतिनिधिमंडल लौट आएगा, लेकिन आप न्यूयॉर्क में ही रहकर अपनी किडनी का इलाज करवा लीजिएगा। जब 21 मई 1991 को राजीव की हत्या हो गई और उसके बाद सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, तब वाजपेयी ने इस वाक्य को याद किया। जी हाँ, कभी सियासत की लड़ाई में इतना प्रेम भी हुआ करता था, इतनी फिक्र भी हुआ करती थी कि नेता अपने विपक्षी की मदद करते थे। कभी सियासत ऐसा भी हुआ करता था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुआ करते थे और राजीव गांधी जैसे लोग हुआ करते थे। हालांकि अब इन दोनों में से कोई जीवित नहीं है, लेकिन राजनेता की देह मरती है, उसके किस्से नहीं मरते। वो जब तक रहेगी जब तक इस धरती पर पानी है, अग्नि है और आकाश है। वो किसी महान कवि की कविता के भांति जीवित रहेगी। तो आप देख रहे थे जनहित टाइम्स की खास सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट राजनीति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।